गंगा सागर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी जहाँ हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा समुद्र में मिलती है। गंगा और सागर समुद्र के संगम स्थल को ही गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। गंगा सागर धाम की यात्रा और वहाँ पे स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने का पुण्य मिलता है। मतलब आप एक बार में ही इतना पुण्य का कमा सकते हैं जितना बाकी तीर्थ बार बार करने पे भी नहीं मिलता। इसी महत्व के कारण तो हो गया ना सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर धाम को सभी पापों से मुक्ति दिलाने व मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इसीलिए मकर संक्रांति को लोग भारी संख्या में यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। महाकुंभ के बाद गंगा सागर मेला दूसरा सबसे बड़ा मेला है जिसमें इतने लोग इकट्ठे होते हैं। जिस प्रकार गंगा जी ने महाराज सागर के 6000 पुत्रों को मुक्ति दी थी, उसी प्रकार लोग यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण करके उनकी मुक्ति की कामना भी करते हैं। यह था कि पहले गंगा सागर धाम की यात्रा बहुत ही कठिन और दुर्लभ थी। इस द्वीप के एक तरफ सुंदर वन का जंगल है जहाँ अनेक प्रकार के नरभक्षी जानवर रहते हैं। यह रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय स्थान है। साथ ही साथ यहाँ मैंग्रोव की दलदल भी है। पहले गंगा सागर धार्मिक स्थान पर पहुँचने का एकमात्र साधन फेरी वाले थे जो अपनी नाव को लोगों को समुद्र में सागर द्वीप तक ले जाते थे। पहले श्री गंगा सागर धाम की यात्रा इतना कठिन थी कि फेरी वाले भी मना कर देते थे यहाँ जाने के लिए, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। अब सरकारी जलयान के द्वारा यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। एक जलयान में 1500 यात्री तक बैठ सकते हैं। बस इन्हीं कारणों से गंगा सागर धाम की यात्रा के लिए यह कहावत प्रचलित है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। महाराज सागर की 2 रानियां थी। एक रानी के एक पुत्र हुआ था और दूसरी रानी से 6000 पुत्र हुए थे। एक बार महाराज सागर ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। यज्ञ के घोड़ों को छोड़ दिया गया। महाराज सागर के पुत्र घोड़ों के पीछे चलने लगे। लेकिन जैसा कि एक बार होता है, देवलोक के राजा इंद्र को अपना इंद्रलोक का सिंहासन जाने का डर सताने लगा, क्योंकि इंद्र देवलोक राजा उसे ही बनाया जाता जो ज़्यादा पुण्य कर्म करता है। देवराज इंद्र ने एक चाल चली। महाराज सागर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को चुराकर पाताल लोक ले गए हैं। वहाँ पर कपिल मुनि ध्यानावस्था में थे। वहीं पर ले जाकर घोड़ों को बांध दिया। तब सागर के पुत्र घोड़ों को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुँचे तो वहाँ पर घोड़ों को बंधा हुआ देख उनको लगा कि यह तपस्या में बैठा हुआ मुनि ही घोड़ों को यहाँ पर लाया है। वो उस मुनियों को ध्यान से उठाने का प्रयास करने लगे और अपशब्द कहने लगे। ध्यान में बैठे हुए कपिल मुनि को सागर पुत्र की बातों से क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से पूरे 6000 सागर पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। सागर पुत्रों की आत्मा मुक्ति न मिलने के कारण भटकने लगी। महाराज सागर ने कपिल मुनि से प्रार्थना की वह उनके पुत्रों की आत्मा को मुक्ति दिला दे। तब कपिल मुनि ने कहा कि जब स्वर्ग की मंदाकिनी को धरती पर लाकर उसमें सागर पुत्रों को उपस्थित का तर्पण किया जाएगा, तभी इन आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद महाराज सागर के पोते अंशुमान ने मंदाकिनी या गंगा को धरती पर लाने की कोशिश की। उसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी कोशिश की, लेकिन वे लोग सफल नहीं हो पाए। फिर भी महाराज दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। महाराज भागीरथ ने ब्राह्मण जी की बहुत कठोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। स्वर्ग से पृथ्वी पर आने पर गंगा के प्रभाव से धरती के कटने का डर था, अतः
उसके वेग को रोकने के लिए भागीरथ ने फिर भगवान शिव की तपस्या की और उन्होंने प्रसन्न किया। भगवान विष्णु के चरणों से निकली माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में प्रभावित होने लगी। फिर भगवान शिव की जटाओं से गंगा नदी बनकर हिमालय से निकलती हुई महाराज भागीरथ के पीछे पीछे पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां पर 6000 सागर पुत्रों की अस्थियां और राख पड़े हुए थे। माँ गंगा के जल से सागर पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई। समुद्र के पानी को महर्षि अगस्त ने पीकर खाली कर दिया था। वह फिर से भर गया जहाँ पर माँ गंगा ने सागर पुत्रों को मुक्ति दी थी। उस स्थान को श्री गंगा सागर धाम के नाम से जाना जाता है। हिमालय से निकलती हुई गंगा इस स्थान पर समुद्र में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में स्थित गंगा को हिंदुओं का बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन स्नान करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ या 100 गायों का दान करने का पुण्य लाभ मिलता है। वैसे तो सागर द्वीप वर्ष भर सुनसान ही रहता है, लेकिन मकर संक्रांति के समय जहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है, साधु संतों का जत्था और श्रद्धालुओं का समूह आपको महाकुंभ की याद दिला देगा। इस महाद्वीप के बारे में बहुत सारे तथ्य और राज है जो आपको आने वाली पोस्ट में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।